Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. और आज का हमारा टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मेडिकल। लाइक आपको एग्ज़ाम जब देना है तो आप जब लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आपके स्कोरिंग बढ़ सकती है, आई वुड से। So if you're interested in this video, please watch this video till the end. So the tip number one is very basic, that first impression is the last impression. तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम का पेपर लिख रहे हैं, उस वक़्त स्टार्टिंग जो आपको जिस क्वेश्चन से करनी है, वो उस क्वेश्चन से करनी है जो आपको सबसे बेस्ट आता है ना? थोड़ा-सा ये होता है कि थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन कि नहीं फर्स्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर उल्टे से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप कोई भी ग्रुप स्टार्ट लेकर पार्ट ए, पार्ट बी जैसे भी, जो आपको सबसे बेस्ट आता है, वहाँ से शुरू करना है ताकि फर्स्ट इम्प्रेशन वुड बी ग्रेट कि इसे अच्छे से आती हैं सारी चीज़ें। सेकंड, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना? थोड़ा-सा राइटिंग का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। एक तो थोड़ा-सा परेशान होके एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और एक बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सुंदर लिखा हुआ है, तो उसका इम्प्रेशन तो पड़ता ही है। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, कोशिश करो कि उसे बहुत अच्छे से एक बार अगर उसका क्लासिफ़िकेशन पूछा है सपोज़, तो उसको क्लासिफ़ाई एक बार फ्लो चार्ट में कर दो और उसके बाद में एक्सप्लेन करो वन बाय वन। उससे क्या इम्प्रेशन जाता है ना कि अगर एग्ज़ामिनर ने वो फ्लो चार्ट देख लिया, देन ही वुड नो कि ठीक है, इस बच्चे को आता है अच्छे से और इसने आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, बट उसका जो एक इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छे से जाता है। तो अगर क्लासिफ़िकेशन है तो पहले डायग्राम के थ्रू टेबल बना के अच्छे से क्लासिफ़ाई कर दो। अगर फ्लो चार्ट है किसी चीज़ का, कोई प्रोसेस पूछा है, तो उसका पूरा फ्लो चार्ट बना के लिख दो। अगर डायग्राम है सपोज़ किसी चीज़ की, एनाटॉमी या फिज़ियोलॉजी पूछी है, तो उसमें फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, डायग्राम भी साथ में बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सुंदर-सा और क्रिएटिव सा बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनर को घुसना ना पड़े। एक बड़ा-सा एक सपोज़ आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, लेकिन उसके साथ में एक डायग्राम बना दिया है, तो उसको उतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ, इसको पढ़ना है। उसको पता है इसने डायग्राम बनाया है, इसने ये सारी चीज़ें अच्छे से लेबल किया है, ही नोज़, बच्चे को पता है। जब भी हम क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसे हम नोट करके कहीं कोने में लिख देते हैं या कहीं बीच में लिख देते हैं, जो बीच में पढ़ने में भी नहीं आती है ढंग से। तो उसको एक अच्छा-सा लुक देने के लिए ताकि वो प्रेज़ेंटेबल हो, दिखाई दे, नोटेबल हो, उसके लिए आप उसमें एक स्टार बना के या फिर एक क्लाउड बना के या फिर एक बॉक्स बना के लिख सकते हो, या फिर उसे अंडरलाइन भी इवन कर सकते हो, ताकि वो पढ़ने में समझ में आए कि हाँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो अनदर टिप इज़, जो आपकी जो भी आप लिख रहे हो ना, उसे थोड़ा एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। लाइक बहुत ज़्यादा कट्स नहीं लगाने हैं। कई बार होता है कि पूरा का पूरा पेज ही कट लग कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना हो, काटा-पीटी ना हो, सुंदर-सुंदर सा अच्छे से लिखा हो। तो वो नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है ताकि वो प्रेज़ेंटेबल लगे। अनदर टिप वुड बी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तुम्हें शुरू से ही पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। एक बार जल्दी-जल्दी से पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो, क्या जो लग रहा है पहले वो अच्छे से लिखो, बट उसमें टाइम देखना है कि ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को आप आधा घंटा, 1 घंटा दे रहे हो और बाकी क्वेश्चंस बाद में बच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब 5 नंबर के क्वेश्चन को कितना ही लिख लो, उसमें आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, राइट? तो थोड़ा-सा वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर अच्छे से करना। एक छोटी-सी टिप और मैं देना चाहूँगी कि अगर इफ़ पॉसिबल टाइम हो तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन लिखो और उसके बाद उसका आंसर लिखो, है ना? उससे क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप अगर 5वाँ क्वेश्चन भी पहले लिख रहे हो, उसके बाद 8वाँ भी लिख रहे हो ना, तो उसमें आपने क्वेश्चन लिख दिया और ये आंसर लिख दिया। बार-बार उस क्वेश्चन को देखने के लिए एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन पेपर नहीं खोलना पड़ेगा कि ये कौन-सा नंबर का था, है ना? तो वो चीज़ बहुत एक अच्छी हो सकती है। टाइम हो तो वो करो कि पहले क्वेश्चन लिखो, देन आंसर लिखो, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देन नेक्स्ट आंसर। तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ताकि वो अच्छे से प्रेज़ेंटेबल भी लगता है, समझ में भी आता है, नीट एंड क्लीन भी लगता है। एट लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप वुड बी कि पढ़ना ज़रूरी है, स्टडी तो करना पड़ेगा, सीनियर्स के नोट्स से काम नहीं चलेगा,
है ना? सीनियर्स के नोट्स ले लिए, उसी से हम लास्ट में एग्ज़ाम कर लेंगे, चाहे शुरू में ले लिए। सीनियर्स ने जो नोट्स बनाए होंगे ना, वो बहुत ही कुछ-कुछ चीज़ें लेकर बनाए होंगे। अगर वो चीज़ें पर्याप्त होती तो वो लोग ना 99 क्रॉस कर जाते। यानी कि उससे और बेटर भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको पूरी बुक एक बार पढ़नी पड़ेगी, है ना? क्योंकि हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें फ्यूचर में पेशेंट्स ट्रीट करने हैं। अगर हम कुछ छोड़ देंगे, तो जब पेशेंट आएगा हमारे पास तो हमें समझ में थोड़ी ना आएगा, तब हम सीनियर्स के से थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं है और उसके बाद हम लास्ट में सोचते हैं कि अरे! इन्होंने तो ये लिखा ही नहीं इसीलिए हमने नहीं पढ़ा। उन्होंने नहीं लिखा, आपने नहीं पढ़ा इसीलिए उसमें आपकी ही गलती है। तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना है कि स्टडी करना ज़रूरी है स्टार्टिंग से। Thank you so much. Hope you like this video and please share this video as much as you can and comment down if you have any questions.